नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। मिर्जापुर के चुनार तहसील में एंटी करप्शन की टीम ने घूस लेते लेखपाल को रंगे हाथ पकड़ लिया। लेखपाल के साथियों ने मारपीट कर लेखपाल को छुड़ाकर फरार हो गए। टीम कानूनी कार्रवाई में जुटी है। शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम चुनार तहसील में मंगलवार को पहुंची थी। घूस लेते लेखपाल को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिस पर आरोपी लेखपाल के साथियों ने एंटी करप्शन टीम हमला कर दिया। लेखपाल को लोग छुड़ा ले गए। खसरा बनाने के लिए 2000 रुपए की मांग पर पहुंची थी एंटी करप्शन टीम। 2000 रुपए लेते हुए लेखपाल पकड़ा गया। एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज कराया है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। एंटी करप्शन टीम मिर्जापुर द्वारा एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। लेखपाल को उसके सहयोगियों द्वारा एंटी करप्शन टीम से छुड़ा कर ले जाया गया है। उसके संबंध में एंटी करप्शन टीम द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में थाना चुनार में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कितने लोग के खिलाफ हो रहा है एफआईआर? अब तहरीर में लेखपाल और उनके सहयोगी जिनने उसका सहयोग किया है छुड़ाने में, उनके और अन्य अज्ञात के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। धन्यवाद। नामजद 5-6 अभियुक्त हैं, शेष अन्य अज्ञात हैं। सबके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। विंध्याचल विंध्य कॉरिडोर में पान का पीक बना सिरदर्द। विंध्य कॉरिडोर निर्माण के दौरान पान गुटखा का पीक जिला प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया है। प्रशासनिक भवन में मंगलवार को सायंकाल समस्या के समाधान के लिए स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक की गई। लोगों को धाम की सुंदरता और स्वच्छता के लिए समझाया गया। इस दौरान दुकान के सामने अतिक्रमण करने वालों को भी नाली के पीछे रहने की नसीहत दी गई। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बोलेरो टेलर की भिड़ंत में 2 की मौत, 8 घायल। मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र में श्रद्धालुओं की बोलेरो टेलर से टकराई 2 की मौत, जबकि 8 घायल और 3 की हालत गंभीर बनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। अति गंभीर को ट्रामा सेंटर किया गया रेफर। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं सभी। मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बीसड़ा गांव के समीप आज सुबह एक दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बोलेरो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। यह सभी छत्तीसगढ़ के कोइरिया के रहने वाले हैं, जो संगम स्नान हेतु प्रयागराज जा रहे थे। घटना सुबह लगभग 7 बजे की है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कवरेज कर रहे अनादि टीवी न्यूज चैनल के जिला संवाददाता मोहम्मद आमिर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धक्का लगने से अनादि टीवी के संवाददाता रोड में गिरे। मौजूदा लोगों द्वारा अनादि टीवी के संवाददाता को उठाया। उन्नाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कर रहे थे अनादि टीवी न्यूज चैनल के संवाददाता मोहम्मद आमिर कवरेज। किसानों का प्रदर्शन। जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन करने जा रहे किसानों को जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ नगर के भरूहना चौराहा पर रोक दिया। आगे जाने से रोके जाने पर किसानों ने नारेबाजी की। राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक अपर जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें एमएसपी सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं के साथ ही अहरौरा टोल प्लाजा को समाप्त किए जाने की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता बुधवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे व नगर के भरूहना चौराहे पर इकट्ठा हुए। कलेक्ट्रेट मार्ग की ओर बढ़ पाते हैं कि उसके पहले ही जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिस पर किसानों ने नारेबाजी की। अपनी मांग रखते हुए राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक एडीएम वित्त एवं राजस्व शिव प्रताप शुक्ला को सौंपा, जिस पर उन्होंने कहा कि किसानों के मांग पत्र को उचित माध्यम से आगे प्रेषित कर दिया जाएगा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या है, आज यहाँ पर किसान आए हैं, आप उन लोगों को रोका गया है? नहीं, इसमें आपको बताना चाहेंगे कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए जो यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन है, जो जनपद स्तरीय इकाई है, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और अपने मांग पत्र दिए गए हैं। हम लोग उसको उचित माध्यम से वहाँ तक। क्या मांगे हैं प्रमुख? तो बहुत सारी मांगे हैं, जैसे इसमें आपका मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण से लेकर के ढेर सारी भी, इसको हम आपको दे भी देंगे। तो इसमें माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया के लिए जो ज्ञापन दिया गया है, उसको हम लोग उचित माध्यम से। किसान मान गए, यहाँ से वापस चले गए? जी, वापस चले गए किसान यहाँ से? जी, ठीक है, तो ज्ञापन ले लिया।
मोदी लड़ सकते हैं मथुरा से लोकसभा चुनाव, चर्चाओं ने पकड़ा जोर। भाजपा द्वारा अयोध्या में हुई हमारी अब मथुरा की बारी का नारा दिए जाने के बाद से योगी राज श्री कृष्ण की जन्मस्थली में कुछ विशेष होने के मिलने शुरू हुए संकेत। अब सरकारी विभागों में यकायक चल पड़ी तैयारियों से शनय शनय पुष्टता को ग्रहण करने लगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मथुरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की। यहां सभी जानते हैं कि मोदी जी के लिए यहां सांसद बनना मात्र चुटकी बजाने जैसा है। यहां से क्या देश के किसी भी लोस क्षेत्र में उनकी छवि कुछ ऐसी है। जब मोदी जी मथुरा के सांसद होंगे तो फिर यहां के विकास का खाका तो खींचना ही होगा। यही कारण कि जब से मोदी जी के मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है, सरकारी महकमों में जनपद के चौमुखी विकास का खाका खींचना शुरू हो गया है। गौरव यादव की रिपोर्ट। राज्य कर अधिकारी बनाए जाने पर सुशील कुमार का हुआ सम्मान। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार केसरवानी व जिला महामंत्री संजय सोनी के साथ जिला उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र केसरवानी, मंत्री राहुल केसरवानी, संगठन मंत्री विष्णु सिंह, प्रचार मंत्री हरीश सोनी आदि ने वाणिज्य कर विभाग में कई वर्षों से कार्यरत कर्मनिष्ठ, होनहार और ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी के पद से सुशील कुमार को पदोन्नति कर वाणिज्य कर कमिश्नर द्वारा राज्य कर अधिकारी बनाए जाने पर उन्हें सम्मानित करने वाणिज्य कर विभाग पहुंचे हैं। ओम प्रकाश गुप्ता। विकलांगों की भारी संख्या देख रुके राहुल। उन्नाव में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उन्नाव आगमन हुआ, जहां आवास विकास पॉइंट पर विकलांग प्रकोष्ठ द्वारा राहुल गांधी जी का भव्य स्वागत विकलांग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव एवं प्रवक्ता तन्मय श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया और राहुल जी को कृष्ण भगवान की प्रतिमा भी भेंट की गई। मिराज शेख की रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, बोले जल्द अपने पुरातन स्वरूप में दिखेगा नैमिषारण्य। बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ स्कंद आश्रम स्थित जगदम्बा राजराजेश्वरी नूतन देवालय में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ एमपी के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि नैमिषारण्य अपने जल्द ही पुरातन स्वरूप में स्थापित होगा, जिससे हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार नैमिष में ही मिल सकेगा। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के दौरान लोगों की नकारात्मक देखने को मिली, लेकिन राम मंदिर स्थापना के बाद अयोध्या के व्यापारियों में व्यापार 1.5 गुना तक बढ़ गया है। सीएम ने उदाहरण देते हुए नैमिष विकास पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि नैमिषारण्य को तीर्थ स्तर पर स्थापित करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। आरंभ कर देगा। याद रखना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, और हम सबको उसके सामने आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैं पूज्य संतों के चरणों में एक बार पुनः प्रणाम करता हूं, जिन लोगों ने बड़ी पवित्र भावना के साथ यहाँ पे इतने दूर स्थल पर भी, थोड़ी सी दूरी पे के बावजूद भी, संसाधनों के अभाव में भी अपने पुरातन वैभव को प्राप्त हो, इसका जो स्वरूप है वो उसी रूप में फिर से प्राप्त हो सके। वह धर्म के हित में तो है ही, लेकिन अर्थ के हित में भी है। अगर यहाँ का पुरातन वैभव पुनर्स्थापित हो जाता है, पुराना स्वरूप, पुरातन स्वरूप फिर से यहाँ पर स्थापित होता है, हजारों लोगों को रोजगार की सुविधाएं यहाँ प्राप्त हो जाएंगी। स्थानीय नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार कहीं और नहीं, हम अयोध्या में देख रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं, उसका उद्देश्य एक ही है, हम सबके लिए जाति, पंथ, भेष, भूषा, खान पान, इन सबसे ऊपर उठ करके हम सब अपने देश के बारे में सोचें। मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे देश के लिए कार्य करना है, क्योंकि देश हमारे लिए पहले है, और इस दृष्टि से हम सब कार्य करेंगे। मेरी साधना इसलिए वो देश के हित में लगे, हम सब भी इस कार्य के साथ सहभागी बने। इन धार्मिक आयोजनों के साथ साथ समाज के निर्माण के लिए, लोक कल्याण के लिए
हम भी आगे आकर कार्य करें। समाज और सरकार जब मिलकर के एक साथ आगे बढ़ती है तो उसकी प्रोग्रेस जो होती है कई गुना बढ़ जाती है, तो परिणाम आते हैं कई गुना बढ़ जाते हैं। जब एकांगी होता है तो अधूरा रह जाता है। केवल समाज ही नहीं, सरकार भी सहयोग करे, केवल सरकार ही नहीं, समाज भी साथ साथ चले। ये सब मिलकर के जब करेंगे तो कई गुना उसका लाभ मिल जाता है, और आज उसका परिणाम हम सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि ये पवित्र धार्मिक आयोजन है, लोक कल्याण के लिए है, राष्ट्र कल्याण के लिए है। लोक कल्याण का अंततः उद्देश्य से राष्ट्र कल्याण होता है, और राष्ट्र कल्याण का उद्देश्य भी लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे के पूरक, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जो पवित्र कार्य हो रहा है, इस पवित्र कार्य के साथ सरकार भी हर प्रकार का सहयोग और सपोर्ट करेगी। मैं इस बात के लिए पूज्य स्वामी जी को, यहाँ के पूज्य संतों को आश्वस्त करता हूँ। यहाँ पर इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।